जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के लिए प्रिय इच्छुक विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपका चयन परीक्षा का रिजल्ट आपने देख लिया होगा। कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो चयन परीक्षा की वेटिंग लिस्ट में शामिल हुए हैं, अर्थात मेरिट सूची में उनका नंबर नहीं लगा है लेकिन वेटिंग सूची में उनका नंबर है। और कई सारे विद्यार्थी मुझे YouTube के माध्यम से पूछ रहे हैं कि सर, क्या हमारा वेटिंग लिस्ट में नाम है और हमारा प्रवेश उत्कृष्ट विद्यालय या मॉडल स्कूल में हो जाएगा क्या? तो विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्कृष्ट विद्यालय की जब मेरिट सूची का प्रकाशन होता है तो वो सूची वर्गवार होती है और उसमें 240 विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश शासन के नियम के अनुसार आरक्षण लगाते हुए शामिल किया जाता है। उस सूची में से जब प्रवेश प्रारंभ होते हैं तो कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो समय सीमा में प्रवेश लेने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं, तो फिर उनके स्थान पर जो वेटिंग में विद्यार्थी शामिल होते हैं उन विद्यार्थियों को बुलाकर एडमिशन दिया जाता है। लेकिन आइए जान लेते हैं हम कि ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जो मेहनत करते हैं, चयन परीक्षा देते हैं, चयन परीक्षा की मेरिट सूची में उनका नाम भी आ जाता है लेकिन फिर भी वे प्रवेश लेने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं और सीटें खाली रह जाती है। तो आइए जान लेते हैं क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है चयन के बाद उत्कृष्ट विद्यालय या मॉडल स्कूल में पढ़ने की इच्छा नहीं होना। कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने मित्रों को देखकर, किसी के कहने से उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल में चयन परीक्षा का आवेदन पत्र भर देते हैं, लेकिन शुरू से ही उनके मन में इन विद्यालयों में पढ़ने की इच्छा नहीं होने से वे प्रवेश के लिए नहीं आते हैं। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ने की इच्छा होना। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, जबकि उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था सरकार ने की है, लेकिन फिर भी उनके मन में ये भाव रहता है कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय प्राइवेट विद्यालय ही होते हैं। ये समझकर वो उत्कृष्ट विद्यालय या मॉडल स्कूल में प्रवेश नहीं लेते हैं और उनकी सीट खाली रह जाती है। नवोदय विद्यालय में प्रवेश हो जाना। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कक्षा 8वीं में पढ़ने के पश्चात कक्षा 9वीं में नवोदय विद्यालय में प्रवेश की परीक्षा भी दे देते हैं और साथ में उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल चयन परीक्षा में भी सम्मिलित हो जाते हैं। जब उनका दोनों परीक्षाओं में चयन हो जाता है तो वे नवोदय विद्यालय का चयन कर लेते हैं और वहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं। परिणाम स्वरूप उत्कृष्ट और मॉडल स्कूल में सीट खाली रह जाती है। श्रमोदय विद्यालय में प्रवेश की इच्छा होना। विद्यार्थियों, श्रमोदय विद्यालय आवासीय विद्यालय होते हैं और ये विद्यालय महानगरों में स्थापित है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इन विद्यालयों में भी कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं और जब वो दोनों परीक्षा में पास हो जाते हैं तो वे श्रमोदय विद्यालय का चयन कर लेते हैं और वहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं। परिणाम स्वरूप उत्कृष्ट विद्यालय की और मॉडल स्कूल की सीट खाली रह जाती है। घर या गांव के पास के विद्यालय में ही पढ़ने की इच्छा होना। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, कई सारे ऐसी गर्ल्स होती है जो अपने घर या गांव के पास वाले विद्यालय में ही पढ़ने की इच्छा रखते हैं, ज़्यादा दूर जाकर उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। परिणाम स्वरूप वे अपने घर या गांव के आसपास के विद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं और चयन होने के पश्चात भी वे उत्कृष्ट विद्यालय या मॉडल स्कूल में प्रवेश नहीं लेने आते हैं, जिससे उनके स्थान रिक्त रह जाते हैं। लड़कियों को दूर के विद्यालय में नहीं भेजने की मंशा। कई सारे पालक ऐसे होते हैं जो लड़कियों को परीक्षा तो दिलवाते हैं, लेकिन जब उनका चयन हो जाता है तो वो लड़कियों को दूर के विद्यालय में अर्थात शहर के विद्यालय में भेजने की मंशा नहीं रखते हैं और अपने गांव के आसपास के विद्यालय में ही पढ़ाने के लिए वे तैयार रहते हैं। ऐसी दशा में उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल में सीटें खाली रह जाती है। दोस्त या सहेली का चयन उत्कृष्ट विद्यालय में नहीं होना। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, ऐसे गर्ल्स बॉयज़ होते हैं जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर चयन परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, इस उम्मीद के साथ कि दोस्त का भी चयन हो जाएगा और उसका भी चयन हो जाएगा तो दोनों एक साथ एडमिशन ले लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से यदि दोस्त का चयन नहीं हो पाता है तो ऐसी दशा में चयनित विद्यार्थी भी इन विद्यालयों में एडमिशन नहीं लेते हैं और वो अपने दोस्त के साथ अपने आसपास के विद्यालय में पढ़ना ही उचित समझते हैं। परिणाम स्वरूप सीट खाली रह जाती है। रहने के लिए आवास की व्यवस्था नहीं होना। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो रहने के लिए आवास की व्यवस्था नहीं जुटा पाते हैं। यद्यपि उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूलों में आने वाले समय में और वर्तमान में भी
आवास की सुविधा के लिए हॉस्टल बन चुके हैं या बनने की स्थिति में हैं, तो आवास की सुविधा इन विद्यालयों में होगी। लेकिन कई सारे विद्यार्थी इस आवास की सुविधा के कारण भी उत्कर्ष विद्यालय में प्रवेश नहीं लेते हैं, क्योंकि वे बाजार में कहीं मकान किराए से लेकर उसका खर्च को वहन करने की स्थिति में नहीं होते हैं। परिणामस्वरूप उत्कर्ष विद्यालय और मॉडल स्कूल में सीटें खाली रह जाती है। तो विद्यार्थियों, ये कारण है जो मैंने आपको बताए हैं। यदि आपका नाम उत्कर्ष विद्यालय और मॉडल स्कूल की चयन सूची में वेटिंग लिस्ट में है, तो आपका भी प्रवेश उत्कर्ष विद्यालय में और मॉडल स्कूल में हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको विद्यालय के सतत संपर्क में रहना होगा। जब अंतिम तिथि 240 सूची में सम्मिलित विद्यार्थियों की प्रवेश की निकल जाती है, तो उसके पश्चात विद्यालय के द्वारा मेरिट सूची में सम्मिलित विद्यार्थियों को बुलाया जाता है, तब आपका प्रवेश विद्यार्थियों हो सकता है। तो विद्यार्थियों, आप इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों ने मुझे वेटिंग लिस्ट से प्रवेश होगा कि नहीं ये पूछा था। तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रवेश का अवसर होता है, और जो कारण मैंने बताया उस कारणों से सीट भी खाली रह जाती है। जय हिंद।